पहले से मान लेना है, मानने के लिए तैयार नहीं है। सूबेदार का नौकर जब बीमार पड़ा और उसी समय सूबेदार के पास यीशु मसीह आया और उसने कहा, बोल मैं तेरे लिए क्या करूं, चल तेरे घर चलता हूं। क्योंकि वो देख रहा था कि वो यीशु मसीह को पकड़ पकड़ कर लोग कभी झोपड़ी में ले जा रहे हैं, कभी इधर ले जा रहे हैं, कभी हाथ रखवा रहे हैं, कभी घर ले जा रहे हैं। यीशु मसीह ने उसको देखते कहा, चल भाई थक गया हूं, चल तेरे घर भी चलता हूं, तू भी यही कहेगा मेरे घर चल। उसने कहा, नहीं प्रभु यहीं से कह दे। कहता यहीं से कह दे, यहीं से मेरा नौकर चंगा हो जाएगा आज। और उसी समय इसका मतलब उसको अंगीकार पर विश्वास था, उसको पता था कि यीशु मसीह के मुंह में ताकत है और वो आज आपके अंदर देकर जा रहा है वो ताकत यीशु मसीह का नाम आपके अंदर देकर जा रहा है। आप उसको मानते ही नहीं है, आप मानते नहीं। ऐसी सेलिब्रेशन करो, ऐसा सेलिब्रेट करो। आपको ड्रीम आता है और ड्रीम में कहता है तेरा बच्चा मर, आपने काट लिया, एक्सीडेंट हो गया। आप सुबह उठते हैं, हो आपके अंदर डर हो जाता है। आप उठो और उसको बोलो, चल शैतान चल, पैर के नीचे, सपना कैंसल। आप मानने के लिए तैयार ही ना हो, समझ रहे हैं कि नहीं। आप जब आनंद करेंगे और इसी समय वचन को पढ़ेंगे और वचन आएगा, मैं कह रहा हूं आप नाचो, ऐसे नाचो और खूब 15 मिनट घोषणा करो। जब आप घोषणा करेंगे शैतान आस पास देखकर हिलेगा, डरेगा, वो यीशु मसीह के नाम में डरेगा। वो कहता है ये विश्वास, आपकी घोषणाएं आपके विश्वास को दिलाती हैं, आपका मुंह का अंगीकार आप परमेश्वर के पर विश्वास दिलाती हैं। सूबेदार ने कहा, कहता कि परमेश्वर तू यहीं से कह दे मेरा नौकर चंगा हो जाएगा आज रात। और उसी समय प्रभु ने कहा, इतना बड़ा विश्वास, कहता जा तेरा नौकर चंगा हो गया। और उसने घड़ी में जब देखा, उसने कहा जब मैंने घोषणा किया था कि तू यहीं से कह दे मेरा नौकर चंगा हो जाएगा, चंगा हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। और जब उसने देखा घड़ी वो चंगा था। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं, मैं आज आपके लिए प्रोफेसी कर रहा हूं। आप अगर कर्जे में हैं, आपका कोई दुकान नहीं खुल रहा, आपके पास बच्चा नहीं हो रहा, या आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही, या आपका विदेश का फाइनेंस नहीं आ रहा, या आपको पीआर नहीं लग रही, आप कोई बड़े मकान नहीं बना पा रहे, कोई बड़ी दुकान नहीं खोल पा रहे, तो आज आपके लिए प्रोफेसी करता हूं। आपको सिर्फ करा अपने घर पर जाकर, कहता रात को या सुबह जो भी टाइम आप फिक्स करते हैं, मैं कह रहा 20 मिनट 120 बार बोलते रहो कि जो मैं मांग रहा हूं वो हो गया, मेरे लिए हो रहा है। घोषणा करता हूं मेरे बच्चे आशीषित होंगे, मेरा परिवार आशीषित होगा, मेरी बड़ी फैक्ट्री खुलेगी, बड़े शोरूम में जाऊंगा, मैं बड़े मकान को बनाऊंगा, मैं इतिहास रचूंगा, मेरे बच्चे इतिहास रचेंगे, मैं नंबर 1 हो जाऊंगा, मोहल्ले में, गांव में इतिहास रचूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं बड़ी सेवकाई करूंगा, मैं बड़ा काम करके दिखाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आप घोषणा करना स्टार्ट करो, अगला साल आपका सेलिब्रेशन का, गवाहियों का, आमीन बोलने वालों का साल होगा, आमीन, हालेलुया बोलने वालों का साल होगा। हालेलुया। क्या आप विश्वास कर रहे हैं इस बात पर? यस। अगर हम हिम्मत ना हारें तो सही समय पर कटनी काटेंगे, याद रखना। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो हिम्मत ना हार। समस्या कहां है? जब आप एक बार प्रार्थना करते हैं, जब आप बार बार प्रार्थना करते हैं, समस्या खत्म हो जाती है। जब आप एक बार क्लेम करते हैं बस, लेकिन जब आप बार बार क्लेम करते हैं, आप कंटिन्यू क्लेम करें, आई कैन डू एवरीथिंग थ्रू गिव्स मी स्ट्रेंथ, आई बिलीव इन जीसस क्राइस्ट, आई लाइक यू एना पास्टर। पता नहीं कहां चला गया मैं। सुनो मैं क्या कह रहा हूं, ये कह रहा हूं कि आप जब कुछ भी इंग्लिश में बोले, हिंदी में बोले, उसको पंजाबी में समझा रहा था, इंग्लिश में समझा रहा था, समझ नहीं आई। सुनो आपको समझा रहा हूं कि आपको समझना है, जब आप बार बार अंगीकार करेंगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा यीशु मसीह का नाम में। परमेश्वर उसकी जिंदगी में सेलिब्रेशन लेकर आएंगे जो वचन को सुनने के बाद ग्रहण कर लेता है। ग्रहण का मतलब आनंद से ग्रहण कर लेता है, मान लेता है उसको, ये प्रोफेसी मेरे लिए, ये घराना मेरे लिए। मैं कह रहा आपने चिंता नहीं करना, जो काम प्रभु में शुरू किया है, प्रभु ने आपके जीवन में शुरू किया, उसे पूरा जरूर करेंगे। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर आप मेरे जीवन में काम करेंगे। मैं विश्वास करता हूं, बोलते रहो आप मेरे जीवन में काम कर चुके हैं। घोषणा करो, आज मुंह खोलकर घोषणा करो। याद रखना अगर आप नहीं बदले, घोषणा करते करते आपके हालात बदलने शुरू हो जाएंगे। अपने हाथों को नीचे करो, जोर से ताड़ी बजाएं, शाबाश। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं चर्च? यस। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं आज से आपके जीवन में कुछ नहीं बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का रूल है, ये बाइबल का रूल है। ये जितनी बार घोषणा करेंगे उतनी गवाहियां आएंगी आपकी। आमीन। घोषणा करना, मैंने क्या समझा रहा हूं आपको, घोषणा कैसे करते हैं। घोषणा करना एक्शन के साथ करना है, बाद में समझाऊंगा। घोषणा एक्शन के साथ की जाती है। जो मैंने मांगा मिल गया है मुझे यीशु के नाम में। मैं घोषणा करता हूं कि मैं एक बड़ा ऑफिसर बनूंगा, बन चुका हूं यीशु मसीह के नाम में। आप जो आपको प्रॉब्लम है उसको निकालो बाहर, जो आपको प्रॉब्लम है, जो आपको समस्या है, घोषणा करो, मान लो कि वो काम बन गया आपका यीशु मसीह के नाम में। जब आप ऐसा कहते हैं तो परमेश्वर काम करना स्टार्ट करते हैं। आप विश्वास कर रहे हैं मेरी बात पर चर्च? एक बार एक लड़की थी और आकर एक पादरी को कहने लगी, पादरी साहब कहते इसके लिए प्रार्थना कर दो, मैं भी पास्टर हूं और ये हमारे चर्च की लड़की है और इसकी कोई शादी नहीं हुआ। उसने कहा कोई का क्या मतलब है? उसने कहा, क्योंकि उनकी हिंदी ऐसी होती है, उसने कहा इसकी कोई शादी नहीं हुआ, मतलब शादी नहीं हुआ, इसकी 35 साल हो गए, 35 ईयर हो गया। उसने कहा क्या चाहिए तेरे को, कॉपी पे लिख दे, कैसा लड़का चाहिए? उसने कहा मुझे लड़का गोरा चाहिए। उसने कहा तू कैसी है, वो भी लिख दे, मैं काली हूं।
उसने कहा तेरे को हाइट कैसी चाहिए? उसने कहा उसकी हाइट बहुत लंबी है, उसकी हाइट बहुत लंबी हो। उसने कहा लिख दे तेरी हाइट कितनी है? मेरी हाइट बहुत छोटी है। उसने कहा और क्या चाहिए? वो गवर्नमेंट जॉब पे टीचर हो। उसने कहा लिख दे। उसने कहा कह रहा और क्या चाहिए? कह रहा कि वो कार वाला हो, घर वाला हो, घर भी हो उसके पास, कार भी हो उसके पास, वो फाइनेंशियल कंडीशन में मजबूत हो। मतलब आजकल की लड़कियों से पूछ लो लड़का कैसा चाहिए, ऐसा ही चाहिए। सारे बोले हालेलुया। और उसने प्रार्थना, उसने कहा जा, कहता ये अपने शीशे के सामने चिपका दे और धन्यवाद देना शुरू कर दे कि परमेश्वर तूने मुझे दे दिया है। और लड़की ने उस प्रार्थना में धन्यवाद करना शुरू कर दिया। उसने कहा धन्यवाद परमेश्वर कि आपने मुझे एक सुंदर लड़का दे दिया है, गोरा लड़का दे दिया है। धन्यवाद परमेश्वर आपने मुझे एक बड़ी गाड़ी के साथ ब्लेस कर दिया है। धन्यवाद परमेश्वर आपने मुझे एक सुंदर घर दे दिया है। धन्यवाद कि आपने मुझे गवर्नमेंट टीचर दे दिया है। धन्यवाद कि वो लड़का गोरा है। धन्यवाद आपने मुझे ऐसा पति दिया जो लंबा है। हालेलुया। उसने जब ऐसे प्रार्थना करना शुरू किया, क्लेम करना शुरू किया, ऐसी घोषणाएं करना शुरू किया, और वो 1 साल के बाद आई और वो कहने लगी पास्टर जी आपने पहचाना इसको? कहते कौन है? कहते वही जिसकी आपने दुआ किया था। वो कहती कमाल की बात ये है जो जो आपने कॉपी में लिखवाया था, कह रहे वो सेम टू सेम वैसा ही मिला लड़का। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? आप कॉपी पे लिखो और आप अंगीकार करना शुरू कर दो कि और चीजें में लिखना शुरू करो। आपसे पहले उसके घोषणा में विश्वास था, उसने धन्यवाद देना शुरू कर दिया पहले ही। और शैतान को एलर्जी होने लगी, कहता यार ये क्या, अभी तो मिला ही नहीं, मैं तो उसको निराश कर रहा हूं। नहीं तेरा ब्याह नहीं होगा, अगर हो भी गया शराबी मिलेगा, पेवड़ा मिलेगा, लेकिन वो तो कुछ छोड़ कह रही है। करे अगर मिल भी गया तो वो एक आंख से काना होगा। नहीं फिर भी नहीं मिला, वो तो धन्यवाद कर रही है, वो गोरा है, सुंदर है, टीचर है, धन्यवाद धन्यवाद। उसने कहा सारे धन्यवाद पहले ही देने शुरू कर दिए तेरे तो। अरे भागना पड़ा शैतान को वहां से। समझ में आया कि नहीं? कह रहा 9 नगर की औरत क्या कर रही थी? यही कर रही थी, वो बार बार यही कर रही थी। वो कह रहे थे मर गया मर गया, शैतान कह रहा था मर गया, उसके विचार कहते मर गया। वो कहते मरा नहीं है, मेरा तो जिंदा है। हालेलुया। आपका कोई काम मरा नहीं है चर्च। आमीन। जो सोच रहा है मेरा काम मर गया है, मेरा बिजनेस खत्म हो गया है, हो गया होगा, लेकिन कहना नहीं है चर्च। जो कह रहा है मेरा घर मर गया है, कहना नहीं है चर्च। जो कह रहा है कि मेरा काम, जो मुझे ऑनलाइन सुन रहा है, जो कह रहा है कि वायरस में, कोरोना में मेरा बिजनेस खत्म हो गया, मैं बॉम्बे से आया हूं, मैं महाराष्ट्र से आया हूं, मैं नासिक से आया हूं, मैं गोवा से आया हूं, मैं कह रहा हूं कुछ नहीं मरा। आपने कहना धन्यवाद परमेश्वर आपने मेरे मरे हुए बिजनेस को जिंदा कर दिया फिर से। आमीन। जिंदा और आज रात आमीन बोलने वाले सेलिब्रेशन चर्च। आमीन। अरे सेलिब्रेशन चर्च। अरे काश अशोक की वाइफ ने पहले ऐसे प्रार्थना की होती। धन्यवाद परमेश्वर। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको एक बार नहीं कहना, कई बार कहना है। एक बार नहीं कहना, कई बार कहना। काश मैंने भी पहले ऐसे प्रार्थना शुरू कर दी थी। अब आपकी समझ में आया कि नहीं? कह रहे कितने साल बाद वचन समझ में आया। सारे बोलो हालेलुया। आपके लेट आया चाहे अब आया, लेकिन परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो करने वाले हैं। आमीन। जो आप कहेंगे वैसा हो जाएगा आज रात के बाद। परमेश्वर ने कहा सूबेदार को जा, जैसा तू कहता वैसा तेरे लिए हो जाए, और वैसा हो गया। मैं कह रहा हूं आज रात के आपको विश्वास है कि आप एक बार उछल के कह सकते हैं जैसा मैं कहूंगा, और आनंद मना सकते हैं जैसा मैं कहूंगा वैसा करेगा मेरा खुदा मेरे लिए हो जाएगा। जब बैठ जाओ, एक छलांग मार के बैठ जाओ। समझ में आया कि नहीं? वचन समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसा यीशु कहेगा वैसा हो जाएगा। नहीं, यीशु ने कहा अब जैसा तुम कहोगे वैसा हो जाएगा। आमीन। लेकिन आपको अब से क्लेम करना पड़ेगा। प्रार्थना की है आपने, आपको एक्शन करना है, क्लेम करना है। मैं कह रहा हूं 15-15 मिनट, 20-20 मिनट मैं कह रहा हूं, मैं घोषणाएं करता हूं, मैं क्लेम करता हूं कि मैं हेलीकॉप्टर ले चुका हूं, ले चुका हूं, ले चुका हूं, ले चुका हूं, ले चुका हूं। मैं नाच रहा होता था, खुश हो रहा होता था, और जब वो कोई प्रोफेसी कर रहा होता था मैं कहता था यस आमीन, तो उसको आवाजें आने लगी, और वो अंदर जाके कहने लगा ओए क्या कर रहा अंदर? रसोइये। मैंने कहा मैं रसोइया नहीं हूं। उसने कहा लड़का तो सोना सा लग रहा है, अपने आप ही बोल रहा हूं। उसने कहा लड़का सा लग रहा है कि रसोइया तो लग नहीं रहा, काम वाला तो लग नहीं रहा। उसने कहा कि भाई तू क्या कर रहा है? अंदर की अच्छी चीखें लगा रहा है। मैंने कहा आप वचन प्रचार कर रहे हैं, मैं सेलिब्रेट कर रहा हूं। आप कह रहे प्रोफेसी कर रहे हैं उनके लिए, मैं सेलिब्रेट कर रहा हूं। कहता मैं तेरे लिए थोड़ी कर रहा हूं, उनके लिए कर रहा हूं। मैंने कहा जाने दो, उनको पता ही नहीं सेलिब्रेट क्या होता है। मैंने कहा मैं कर रहा हूं, मैं आनंद मना रहा हूं, मेरे लिए पूरी होगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और उसी समय भविष्यवक्ता ने क्या कहा? उसने कहा कहता आज के बाद तू एक बहुत बड़ा प्रचारक होगा यीशु मसीह के नाम में। और मैंने उसको, कारण क्या था? क्योंकि मैंने उसके शब्दों को कहते हैं कि सेलिब्रेट किया अपनी आत्मा में। आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन ग्रहण नहीं करते। जब आप वचन को ग्रहण करते हैं आनंद के साथ, तो वो अंदर आपके फलवंत होना शुरू हो जाता है। आमीन। आपके अंदर फलवंत जब होगा, जब आप अंदर खुशी मनाएंगे, हाँ या ना? वो वचन आपके अंदर काम नहीं करेगा। आपके अंदर एक्साइटेड होना चाहिए, आपको एक्साइटेड होना। चर्च आने के लिए एक्साइटेड है? करें ये पूरे साल में 2 बार एक्साइटेड होते हैं। नवा साल कब आएगा? एक्साइटेड है, सब आएंगे। नवे साल के लिए एक्साइटेड है। कितने लोग एक्साइटेड है
नवे साल के लिए। अरे आप बेवड़े लोग भी एक्साइटेड है, शराब पीने वाले भी एक्साइटेड है, कह रहे नया साल आने वाला, मां नहीं रोकनी, जनानी ने नहीं रोकना, किसी ने नहीं रोकना, जावांगे पढ़ाते तुम लक्का 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 करांगे। एक्साइटेड है वो लोग, कब आएगा? एक्साइटेड है कि नहीं? कहते हैं लेकिन आप लोग क्रिसमस पर कितना एक्साइटेड थे, या जाएंगे एक्साइटेड थे कि नहीं? लेकिन परमेश्वर उन लोगों के अंदर बीज को फलवंत करता है, भविष्यवाणी उन लोगों के अंदर पूरी होती है जो एक्साइटेड है, सेलिब्रेट करना शुरू कर रहे हैं। आज से आपके घर में सेलिब्रेशन के दिन आएंगे। यस। जिसने रिसीव किया, उसको जिसने आत्मा में ग्रहण किया, आनंद के साथ। माँ कह रही है बाइबल पढ़, जबरदस्ती बाइबल पढ़ रहा है, जबरदस्ती। एक्साइटेड है आप सुबह उठकर बाइबल पढ़ने के लिए, एक्साइटेड है आप सुबह चर्च आने के लिए। आप मैं हर संडे सोचता था यार संडे चर्च कब आएगा। कई लोग ये सोचते हैं संडे चर्च कब आएगा, पादरी के चुटकुले कब सुनेंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर संडे को कोई और प्रचार करने आया, आप आओगे यहाँ पे? एक्साइटेड है कि नहीं? मैं क्या कह रहा हूं, आपका मेरा एक रिलेशन है, ऐसे ही कह रहा है परमेश्वर का उस व्यक्ति के साथ रिलेशन है जो कहता है उसके वचन को सुनने के बाद मन में आनंदित हो जाता है, ग्रहण कर लेता है, मान लेता है उस बात को, प्रोफेसी को मान लेता है, उसको ग्रहण कर लेता है, आनंद कर लेता है कि परमेश्वर मैं करूंगा। आपको पतरस के बारे में जब हम पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले पढ़ेंगे, क्या बता रहा था? हाँ, मरकुस 5:26। हाँ पढ़ो। उसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया, और इसको लहू बहने की बीमारी थी इस औरत को। हाँ। और अपना सब माल व्यय करने के पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। हाँ, आगे बढ़ते रहो। वो यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। वो औरत जो कह रही उसको, उसके पास पैसा है, शोहरत है, नाम है, वो बार बार कह रही थी। कितनी बार कह रही थी? उसने बार बार कहा मैं यीशु के कपड़ों को छू लूंगी चंगी हो जाऊंगी, मैं यीशु के कपड़ों को छू लूंगी चंगी हो जाऊंगी। घोषणा किया उसने अपनी लाइफ में, उसने अपनी लाइफ में अंगीकार किया, बार बार अंगीकार किया। मैं कह रहा अंगीकार करो कि मैं प्रॉफिट जी के चर्च में जाऊंगा, बच्चा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह मुझे बच्चा देगा, यीशु मसीह मेरे जीवन में काम कर चुका है। घोषणा करो, बार बार घोषणा करो कि जब तक आपका लेवल बढ़ ना जाए, जब तक आपकी टेस्टमनी दूसरी ना जाए, जब तक आपकी रिपोर्ट नॉर्मल ना हो जाए, उतनी बार घोषणा करो यीशु मसीह के नाम में। लेकिन हम एक बार प्रार्थना करते हैं, थक जाते हैं, 2 बार प्रार्थना करते हैं, थक जाते हैं, 3 बार प्रार्थना करते हैं, चर्च में आते हैं, थक जाते हैं। लेकिन याद रखना, इस औरत ने बार बार इलाज कराया लेकिन चंगाई नहीं मिली। लेकिन ये औरत कहते कि बार बार कहने से नहीं रुकी, मैं यीशु के कपड़े को छू लूंगी चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। इसने क्लेम किया अपनी लाइफ में, इसने घोषणा की अपनी लाइफ में, और परमेश्वर ने इसका लहू बहने का रोग जो कई सालों साल से इसको परेशान कर रहा था, जो डॉक्टर नहीं कर पाए, वो इसके मुंह की ताकत ने कर दिया। हालेलुया। वो इसके मुंह के शब्दों ने कर दिया। तो आज परमेश्वर आपके मुंह के शब्दों को सुनना चाहते हैं, आपके अंदर ताकत को देखना चाहते हैं। कह रहे आपके पास पैसा है, परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास पैसा नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। आप कौन है, क्या है, क्या इंजीनियर है, डॉक्टर है, क्या है, परमेश्वर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके अंदर कहता है कि परमेश्वर से बार बार प्रार्थना करने की ताकत है कि नहीं, बार बार क्लेम करने की ताकत है कि नहीं, बार बार विश्वास की बातें बोलने की ताकत है कि नहीं। आप बार बार कहता है क्लेम करो। अगर आप क्लेम करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर परमेश्वर ने, सुनो, पतरस जो था अपनी लाइफ के अंदर, पतरस कह रहे के अंदर बहुत सारी कमियां थी। हो सकता है आपके अंदर भी बहुत सारी कमियां हो। पतरस के अंदर इतनी सारी कमियां थी, पूछो ना कुछ, इतनी कमियां। पतरस ने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, और उसने छोड़ दिया परमेश्वर को। 3 बार उसने इनकार किया। पतरस ने कहा मैं पानी पे चल के दिखाऊंगा, जब चला तो गिर गया। कमियां थी उसके अंदर, बहुत सारी कमियां थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसको इतनी बड़ी अनॉइंटिंग क्यों दिया? क्योंकि पतरस एक्साइटेड था यीशु मसीह के लिए। उसके अंदर सेलिब्रेशन वाली आत्मा थी, सेलिब्रेट करने वाली आत्मा थी। वो एक्साइटेड था यीशु मसीह को देखने, पाने के लिए। उसने इतना एक्साइटेड था कि मैं यीशु मसीह के लिए जान दे दूंगा, यीशु मसीह के लिए ये कर दूंगा। उसने तलवार निकाली और कान काट दिया, पता आपको। लेकिन वो तलवार नहीं थी, जब कान नहीं काटना था उस तलवार ने। अगर तलवार ने कान काटना होता ना, तो वो कैंची लेके जाता, कान काट देता। उसने इतना एक्साइटेड था, गर्दन ही उड़ानी थी उसकी, पता है आपको। कहता वो इतना एक्साइटेड था, इतना प्यार करता था यीशु मसीह से कि उसके लिए जान देने के लिए तैयार था। यीशु मसीह को पता है ये निकम्मा नहीं है, इसके अंदर कमी है, लेकिन इसके अंदर एक्साइटेडपन है, ये मुझे चाहता है, इसके अंदर चाहत है, इसलिए यीशु मसीह ने उसको चुना। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? आप जितने भी कमी हो आपके अंदर, आपके
पास पैसा ना, आप डॉक्टर ना हो, आपको बोलना ना आता हो, आपके जीवन में कोई काम ना हो रहा हो, लोग आपको बेकार कह रहे हो, लेकिन आपके अंदर यीशु मसीह के लिए चाहत है कि नहीं चर्च? यस एक्साइटेड हो कि नहीं? यस यीशु मसीह आपसे बातें करे, यीशु मसीह आपके ऊपर दया करे, एक्साइटेड हो कि नहीं? Yes. अगर आप एक्साइटेड हैं तो परमेश्वर आपकी कमियां नहीं देखेगा। आज रात कहता है आपके अंदर सेलिब्रेशन के दिन लेकर आएगा, आमीन। आपके अंदर सेलिब्रेट का डे लेकर आएगा। Yes. आप पहले से ज्यादा कहीं आशीषित हो जाएंगे चर्च। क्या आप तैयार हैं कि नहीं? हाँ या ना? हाँ। अरे तैयार हैं कि नहीं? सेलिब्रेट कर रहे हैं हालेलुया बोलकर? हालेलुया। सेलिब्रेट कर रहे हैं कि नहीं? कह रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं? आदर कर रहे हैं कि नहीं परमेश्वर का? कह रहा है परमेश्वर ऐसे लोगों के अंदर ढूंढता है। कहता है कमी है, कहते हैं पापा मुझे बाइबल नहीं पढ़ना आता, पापा मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, पापा मुझे दशवांश देना नहीं आता, मेरे पास पैसे नहीं है। परमेश्वर कहता है ठीक है कमी है, लेकिन कहता है आपके अंदर चाहत है परमेश्वर के लिए। अगर आपके अंदर कैसी भी कमी हो, अगर एक्साइटेडपन है तो परमेश्वर उस कमी को दूर कर देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपके अंदर सेलिब्रेट करने वाली आत्मा है, आनंद मनाने वाली आत्मा है, तो परमेश्वर आपके अंदर से वो कमी को दूर कर देगा, वो पाप को आपकी जिंदगी से दूर कर देगा। परमेश्वर आपके अंदर वो सेलिब्रेशन देख रहे हैं, वो सेलिब्रेट देख रहे हैं आपके अंदर। पतरस की तरह मैं भी बड़ा एक्साइटेड था। पतरस को परमेश्वर क्यों पसंद करते थे? जब टीचर सवाल करता ना, आए ना आए, तो सबसे पहले हाथ खड़ा कर देता था। हाँ मुझे पता है, हाँ मुझे पता है। मैं जब अपने स्कूल में पढ़ता था तो मैं सबसे ज्यादा मैं चालू था, तेज। मेरी मैडम क्वेश्चन करती थी स्कूल में, कहते ये किसी को आता है? मुझे पता था इतने सारे पढ़े लिखे बच्चे हैं, सबको आता होगा। अगर 100 बच्चों में से मैं कहा 20 तो होंगे। मैं कहा मैडम के सामने नंबर ही बनाने हैं। मैडम कहती थी हाँ इसका आंसर आता है। मैंने कहा यस मैडम। मैडम ने कभी मेरी तरफ ध्यान नहीं देना, मैडम दूसरे को खड़े कर देना। मैंने कहा ठीक है। 2 महीने सिलसिला चलता रहा 2 महीने चलता रहा, और इसी समय बच्चे, मैंने कहा मैडम ये आता है? मैंने कहा यस मैडम 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 पतरस की तरह मैडम मैडम। और उसी समय मैडम ने कहा चल भाई 2 महीने चलता रहा, किसी और का नंबर। मैंने कहा चल। और फिर मैडम ने पूछा, मैडम ने कहा हाँ जी ये आंसर किसी को पता है? सबने हाथ खड़ा किया। मैंने कहा यस मैडम। सबसे पहले मेरा हाथ। मैडम ने कहा तू ही खड़ा हो जा। 2 महीने बाद फंस गया मुंगेरी लाल। मैंने कहा भाई साहब। मैडम ने कहा हाँ जी आता है? मैंने कहा मैडम आता है। क्या आता है? मैंने कुछ नहीं आता। मुर्गा बनाऊं तुझे? मैंने कहा मैडम हमारे अंदर क्या कमी है? मैडम ने कहा चल जा आज से क्लास का मॉनिटर होगा तू। मैंने कहा जा। कमी वाले बंदे को मैडम ने मॉनिटर बना दिया, क्योंकि मैडम ने कहा सबसे चालू है क्लास के अंदर, क्लास को चुप कराएगा, समझाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कहता आप पढ़े लिखे हैं या नहीं है? पतरस अनपढ़, पौलुस अनपढ़ है, लेकिन परमेश्वर लोग देख रहे हैं, कहते इतनी बड़ी अनॉइंटिंग, इनसे इतना बड़ा चमत्कार होता है। लोग कहते ये तो अनपढ़ थे, इतनी कमियां थी इनके अंदर। कहता लेकिन वो एक्साइटेड थे यीशु मसीह के लिए।